जय हिंद दोस्तों, मैं दिमाग मिश्रा। मैं इस गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा संख्या और अंक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अंकीय और स्थानीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। उसके बाद हम लोगों ने संख्याओं को एक ही संख्या रेखा पर सीखने की कोशिश की। उम्मीद है आपको पिछली वीडियो पसंद आई होंगी। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं किस्मत की। किस्मत, भाई किस्मत नहीं सही है। मैं मानता हूँ आप लोग अपनी किस्मत नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप मेहनत तो कर सकते हैं। यकीन मानिए, जिस दिन आप लोगों ने ईमानदारी से मेहनत करना चालू कर दिया ना, किस्मत ऑटोमेटिक आपके साथ देगी। सफलता आपकी कदम चूमेगी। कोई माइक लाल आपको सफल होने से रोक नहीं सकेगा जिस दिन आप लोगों ने ईमानदारी के साथ मेहनत करना चालू कर दिया। धन्यवाद। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर? इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने सभी संख्याओं के बारे में पढ़ा। उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, देखिए। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा कि ऐसी संख्या जो p अपान q के फॉर्म में हो और q कभी 0 के बराबर ना हो और p और q क्या हो, वो एक इंटीजर वैल्यू हो। इरेशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ा ऐसी संख्या जिसे हम लोग p अपान q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या क्या कहलाती है? इरेशनल नंबर कहलाती है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल भी कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 1/2, 2/3, 6/9 अप टू डॉट डॉट डॉट। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा √2, √3, √4, √5 ऐसे करके। सॉरी, √4 तो √4 क्या हो जाएगा आपका? रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पाई डॉट 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 etc। इतना हम लोगों ने कल के पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है ये सब। आइए हम लोग इसको डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। कल हम लोगों ने डेसिमल नंबर में पढ़ा था क्या? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो लोगों ने पढ़ा था। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे 1/2 हो गया, मतलब 0.5। एक समय के बाद ये क्या हो जा रहा है? समाप्त हो जा रहा है। 2/3 क्या हो जा रहा है? 0.6666 ऐसे जा रहा है। ये हम लोगों ने पढ़ा 1.2344698 ऐसे। हम लोगों ने ये पढ़ा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये क्या होती है? आपका रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर होता है। और ये क्या है? इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक, ये बताने के पीछे रीजन क्या है? कई परीक्षाओं में पूछा गया है, कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि ये बताइए क्या जो रेशनल नंबर होता है, जो रेशनल नंबर होता है वह हमेशा शांत दशमलव है, वह हमेशा टर्मिनेटिंग दशमलव होता है, या रेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होता है, या अब जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी, इसका मतलब है जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं क्या वह हमेशा शांत दशमलव रहती हैं, या फिर जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वह जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनका जो दशमलव प्रसार है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या वह समाप्त होता है?
जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं क्या सभी के दशमलव प्रसार समाप्त होते हैं? जी नहीं। ये देखिए 0.666 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऐसा जरूरी भी नहीं है, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सभी जो परिमेय संख्याएं हैं उनका जो दशमलव प्रसार है वो समाप्त हो, उनका दशमलव प्रसार समाप्त ना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। यहाँ देखिए समाप्त हो रहा है, कुछ परिमेय संख्या ऐसी हैं जिनका दशमलव प्रसार समाप्त हो रहा है, लेकिन कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी भी तो हैं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो रहा है? समाप्त नहीं हो रहा है। 0.666 यही मैं लिखूँ 0.3333 अप टू डॉट डॉट 0.66 को 2/3 लिख दिया मैंने। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3 लिख सकता हूँ। 1/3 भी तो क्या है? परिमेय संख्या है, बता दिया मैं, रेशनल नंबर है। 1/2 भी क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? लेकिन यह हमेशा जरूरी है, यह हमेशा होगा कि जो अपरिमेय संख्या होगी उनका दशमलव प्रसार कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको? अगला प्रश्न देखिएगा। क्या यदि कोई n एक प्राकृतिक संख्या है? क्या है? प्राकृतिक संख्या है। n एक प्राकृतिक संख्या है। अंडर रूट n हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। ये पूछा गया प्रश्न है कि n एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट n होगा। मैंने यहाँ आगे अंडर रूट n हमेशा होगा। ऑप्शन दिया रहता है, पहला एक अपरिमेय संख्या, दूसरा एक प्राकृतिक संख्या, तीसरा एक प्राकृतिक संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों, या चौथा दिया रहता है इनमें से कोई नहीं, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या दिया है कि n एक प्राकृतिक संख्या है। मैंने कल बताया कि नेचुरल नंबर हमने बताया था ऐसी संख्या जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाती है। कल संख्या रेखा पर हम लोगों ने दर्शाया भी था कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं जाती हैं वो क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर कहलाती है। कल लोगों ने ये पढ़ा था। तो n एक प्राकृतिक संख्या है अंडर रूट n। ध्यान दीजिएगा अंडर रूट n, अगर मैं n की जगह पे 1 रखूं, n बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक, तो n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 होगी। अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 होगी। 1 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, और 1 क्या है? एक परिमेय संख्या भी है ना। तो क्या अंडर रूट n अपरिमेय संख्या हुआ? नहीं हुआ। अगला देखिए, अंडर रूट n बराबर अगर मैं लिखूं रूट टू क्या है? रूट टू मैं लिख सकता हूँ 1.14132, ऐसे आगे बढ़ते हुए चला जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो अंडर रूट 2 क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर हो गया। अंडर रूट ऐसे ही अंडर रूट n दिया है और अंडर रूट 3 की बात मैं करूं क्या हो जाएगा? 1.37623, ऐसे आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। ये संख्या क्या कहलाएंगी? इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर है। आगे मैं बोलूं अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 क्या आ गया? आपका एक रेशनल नंबर भी है। क्या है? एक रेशनल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। रेशनल नंबर और नेचुरल नंबर क्या? अंडर रूट n की वैल्यू। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मतलब जो n एक प्राकृतिक संख्या है, जब n एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट n हमेशा
क्या होगा, या तो एक प्राकृतिक संख्या, या एक परिमेय संख्या, क्या, परिमेय संख्या, या तो अपरिमेय संख्या, या तो अपरिमेय संख्या। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को बात में ये समझ में आई होगी। अगला ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी भी है। जैसे पहला में प्रॉपर्टी छोड़िए, पहले ये बताइए, कल मैंने बताया था कि जितने भी इंटीजर वैल्यू होती हैं, जितने भी इंटीजर वैल्यू होती है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं हमने बताया था। तो ये बताइए, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, क्या एक परिमेय संख्या हो सकती है? ध्यान दीजिए, अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, एक नंबर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, बीच में क्या है, जीरो है। ये जो भी संख्या रेखा, जो भी इस पे क्या -4 लिख दो, यहाँ -3 लिख दो, यहाँ -2, यहाँ -1 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये सभी क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। क्या है, एक इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू को जेड से डोनेट करते हैं। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। मतलब हमसे प्रश्न क्या पूछा गया, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर नंबर। क्या, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर नंबर। कैसे, यहाँ बीच में 1/2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। ठीक, मतलब जो संख्या रेखा पर लिखा जा सके, जो संख्या रेखा पर लिखा जा सके। तो जितनी भी इंटीजर वैल्यू है, जितनी भी इंटीजर वैल्यू है, यहाँ 1/2 है। 1/2 इंटीजर होता है? नहीं होता है। कल हमने बताया था कि 0.5 बीच में आएगा। 0.5 क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। मतलब जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वह परिमेय संख्या तो हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्याएं हों यह जरूरी नहीं। ठीक, समझ में? आगे देखिए, अगर हम एक रेशनल नंबर मान लीजिए रेशनल नंबर है, प्लस फिर दूसरा रेशनल नंबर है, जोड़ें, इन दोनों को अगर जोड़ें तो क्या मिलेगा? दो रेशनल नंबर को अगर जोड़ा जाए, दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, अगर दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो हमेशा एक परिमेय संख्या मिलेगा, हमेशा एक परिमेय संख्या मिलेगा। मान लीजिए, मैं मान लूँ कोई परिमेय संख्या 2/1 है प्लस 3/1 है, तो हमेशा क्या देगा? 5/1। क्या है ये? रेशनल नंबर है। अगर मैं बोलूँ कि 1/2 प्लस 2/3, इसको अगर मैं ऐड करूँ, 3/2, अगर मैं इसको ऐड करूँ क्या आ जाएगा? 3/4, 4/2, 2 2 जा 4 बराबर 2। 2 भी क्या है? रेशनल नंबर है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूँ 4/3 प्लस 2/8 क्या आ जाएगा? 32 प्लस 6/24। ठीक, अगर मैं इसको ऐड करूँ 38/24 डिवाइड होगा 19/12। 19/12 क्या है? ये एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या। बात समझ में आई? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो हमेशा एक परिमेय संख्या देगी। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए तो वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही देगी। ठीक, अगर आगे मैं बोलूं इस तरीके से, अगला बोलूं मैं आगे लिखूं क्या कि इरेशनल नंबर, क्या इरेशनल नंबर, किन्हीं दो इरेशनल नंबर को जोड़ा जाए, किन्हीं दो इरेशनल नंबर को जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, जब भी किन्हीं दो इरेशनल नंबर को जोड़ा जाएगा यह जरूरी नहीं कि वो इरेशनल नंबर ही देगा। क्या क्या देगा?
और दो अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्या का योग या तो एक परिमेय या एक अपरिमेय होगा। अगर इंग्लिश में बात करूं, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर आर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक, दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो या तो एक परिमेय संख्या देगी या एक अपरिमेय संख्या देगी। जैसे मैं एग्जांपल के साथ कहूँ, आप लोग कहोगे सर ये बताइए, अंडर रूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या है और अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसको मैं जोड़ूंगा तो हमेशा तो एक परिमेय संख्या देगा, अपरिमेय संख्या देगा ना? क्यों सर? ये तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या देगा। आप क्या बता रहे हैं? देखिएगा, ये बताइए, अगर मान लीजिए मैं लिखूँ 1.43728 अप टू डॉट 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 ऐसे बढ़ता है। या मैं दूसरा लिखूँ, इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगला लिखूँ 2.2.451625 अप टू डॉट डॉट डॉट। दोनों इरेशनल नंबर है। दोनों क्या है? इरेशनल नंबर है। ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, 2 + 1 3, 4 4 8, 3 5 8, 7 1 8, 2 6 8, 8 2 10, ऐसे आगे कहीं जा रहा होगा क्या? मैं यहाँ 0 लिख लूँ, क्या आ जाएगा? 8 8 अप डॉट। या मैं इसको लिख सकता हूँ 3.8 के ऊपर बार। मैं क्या बताया था आपसे अभी पीछे कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये क्या बन गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या बन गया? एक परिमेय संख्या बना। क्या बना? परिमेय संख्या। मतलब किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं को अगर मैं जोड़ूं, ये पहली अपरिमेय संख्या और ये दूसरी अपरिमेय संख्या, तो क्या होगी? परिमेय संख्या। यहाँ पे अगर जोड़ूं एक अपरिमेय संख्या, यही चीजों से लिखी गई है क्या? कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग या तो एक परिमेय संख्या होगी या एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, बात समझ में आ गई? आगे देखिए, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न है और कंफ्यूजन वाले प्रश्न। अगला देखिए, अगला है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। हमेशा ये होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर इंग्लिश में बात करूं, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड irrational number always an irrational number। ठीक, देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बोलूं
टू क्या है, टू क्या है इसमें, रेशनल नंबर है, प्लस रूट टू क्या है यहाँ पे, इरेशनल नंबर है ना। अगर मैं इसको ऐड करूँ क्या आएगा, टू प्लस रूट टू आएगा। ये क्या बना, एक इरेशनल नंबर बना। अगर टू में 1.141 को जोड़ भी दोगे तो क्या आ जाएगा, 3.14136 ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हुआ। क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर। आगे ध्यान दीजिए, आप लोग कहोगे सर ये तो ठीक है, अब ये बताइए जैसे वो वाला करके बताए थे आप पीछे वाला कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के साथ। जैसे मान लीजिए x बराबर दिया है आपको, x बराबर कोई दिया है क्या, 2.143682498 और y बराबर दिया है हमको, y बराबर हमको दिया है क्या, 3.466666 ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या कहलाता है, रेशनल नंबर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर होता है। बात समझ में आ गई। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, अगर मैं कहूं ये बताओ कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर 23541 और 6410। सॉरी, अगर मैं इधर से जोड़ूं, इधर से जोड़ता हूँ, आगे मैं सिखाऊंगा आपको। 268 आगे बहुत बहुत आगे तक गया होगा। 8 से 14 को 4 हाथ से लगे, 6 6 12 1 3 6 3 9 1 10 6 4 10 1 11 6 4 10 1 11 4 1 5 1 6 5 दम 6 1 0 3 4 8 और डॉट 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 ऐसे आगे जाएगा। क्या यही कहीं ये कहीं आपको रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं आपको नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, आप लोग कहोगे नहीं। इसलिए कि क्या बोला मैं कि सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, किसी एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, बात समझ में आ गया आपको। आगे ध्यान दीजिए, हम लोग जीरो के बारे में कल पढ़े थे। जीरो क्या है, जीरो दो चीज हो सकती, या तो एक ये होल नंबर, क्या होल नंबर, या तो एक ये क्या है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर। अगर मैं पूछूं क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, आप लोगों का आंसर होना चाहिए यस सर। जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या भी है, रेशनल नंबर भी है। क्या है, रेशनल नंबर। आप लोग कहोगे कैसे सर, मैं p अपॉन क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और p और q क्या होने चाहिए, एक इंटीजर नंबर होने चाहिए। यही तो डिफिनीशन है रेशनल नंबर की। क्या मैं जीरो को इस रूप लिख सकता हूँ 0.1, या मैं लिख सकता हूँ 0.4, या मैं लिख सकता हूँ 0.6, या मैं लिख सकता हूँ 0.8 लिख सकता हूँ। सभी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। क्या ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, आप लोग कहोगे हाँ। क्या ये 0.4 जो लिखा गया ये p अपॉन क्यू में है, हाँ है। p अपॉन क्यू में है, हाँ p अपॉन क्यू में है। क्या यहाँ q बराबर जीरो है, आप लोग कहोगे नहीं। तो जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर भी है। ये प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या है क्या, √3 पाई 4/0 0.4। √3 तो कभी नहीं हो सकता, पाई तो कभी हो ही नहीं सकता है। 4/0 मतलब ये क्या, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। कल मैंने बताया था कि कल मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि 1/0 हो तो हमेशा ये इनफाइनाइट के बराबर होता है, और 0/0 हो तो अनडिफाइन होता है। क्या होता है,
अनडिफाइंड, अपरिभाषित होता है, 0.0 करो। और 0.4 क्या लिख सकते हैं, 0, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। बात समझ में आई? आगे देखिए, आगे ध्यान दीजिए। किसी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, किसी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा, परिमेय संख्या क्या लिखूं मैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड irrational number always irrational number। ठीक, एग्जाम्पल के साथ अगर मैं देखूं, 2 क्या है, x बराबर 2 मैं लिखूं, x बराबर 2 लिखूं, 2 क्या है, एक रेशनल नंबर। y बराबर मैं लिखूं √2, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं बोलूं कि आप मुझे x इंटू वाई करके दिखाओ तो क्या आएगा, 2√2, ये क्या बनाएगा, इरेशनल नंबर। कोई भी संख्या आप ले लो, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ले लो, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ले लो, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का ले लो, कोई भी संख्या ले लो। ठीक, उन दोनों का अगर आप लोग प्रोडक्ट करोगे हमेशा एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही आएगा। आप करके देख लेना, इससे संभव नहीं है मल्टीप्लाई कर पाना, क्योंकि वो अनंत तक संख्या आ जाती हैं। क्या उनका दशमलव प्रसार अनंत तक होता रहता है, किसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का, है ना। आगे देखिए, अगला मैं बोलूं कि सर ये बताओ, x बराबर अगर मैं √6 रखूं, y बराबर अगर मैं √3 रखूं, x बराबर √6 रखूं, y बराबर √3 रखूं, तो हमेशा ये क्या आएगा, √18 आएगा। √18 मतलब क्या, 3√2 आएगा। और 3√2 क्या होता है, 3√2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। 3√2 हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है ना। आगे देखिए, यही मैं अगर बोलूं कि एक परिमेय संख्या, यहां मैं लिख दूं एक परिमेय संख्या और यहां मैं लिख दूं एक अपरिमेय संख्या, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा। आइए पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, क्या मैं बोला कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिए, दो अपरिमेय संख्या पिछली वाली बात तो कही हो जाती है ना। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होगा या के साथ होगा, ये हम लोग देखेंगे। दो अपरिमेय संख्या में लिखूं, क्या लिखूं, √2 लिख दूं। क्या है √2, क्या है, मान लो x बराबर लिख दूं √2, y बराबर लिख दूं √3, क्या आया, √6 आया। आप लोग कहोगे सर ये इरेशनल नंबर हो गया। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं ये बोलूं x बराबर √7 ले लो, y बराबर √7 ले लो, इसका मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, √7 इंटू √7 बराबर √49 इज इक्वल टू 7। हम लोग में पढ़ेंगे भी कि √a भी बराबर होता है √a इंटू √b।
√a × √b को ही हम लोग क्या लिखे हैं, ए बी लिखे, तो 7 7 49 हुआ, तो इसकी वैल्यू 7 होगी। 7 क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है। बात समझ में आई? ऐसे में आगे बोलूं, सर आप ये बताओ कि अंडर रूट 12 ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको कैसे लिख सकते हो, 2√3 लिख सकते हैं। और y बराबर में क्या लिखूं, 2√3 लिखूं। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 × 3 आएगा, क्या आएगा, 12। क्या है, रेशनल नंबर। तो दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल, अगर मैं इसको सही से लिखूं, क्या लिख सकता हूं मैं, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल या तो परिमेय या अपरिमेय होगा। इंग्लिश में लिखूं, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आर रेशनल और इरेशनल। ठीक, बात समझ में आ गया? आगे देखिए, यह मैं लिखूं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। मान लीजिए मैं कोई परिमेय संख्या लिखूं, 1/2 लिखूं इंटू 3/2 लिखूं, ये क्या आ जाएगा, 3/4। क्या आया, एक परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या में लिखूं, 2 लिखूं इंटू 2 लिखूं 4, 2/1 और 2/1 p/q के फॉर्म में लिखा गया है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मल्टीप्लिकेशन अगर परिमेय संख्या में ही करूं 4 आएगा। √4 इंटू √4 गुणे √4 क्या हो जाएगा, √16। √4 भी तो परिमेय संख्या है, √4 की वैल्यू 2, √4 की वैल्यू 2, √16 4 आएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया कि √4 इंटू √4 क्या होगा, √4 इंटू √4 इज इक्वल टू क्या होगा। ये प्रश्न पूछा गया है कि √4 गुणे √4 बराबर √16 और 4 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आई? आगे प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक, अगला देखिए, किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। किन्हीं दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनंत संख्याएं हो सकती हैं। कितनी संख्या हो सकती है, अनंत संख्याएं लिखी जा सकती हैं किन्हीं दो संख्याओं के बीच। कैसे, किस रूप में लिखी जाएंगी, मान लीजिए, माना ए और बी, माना ए और बी
दो संख्याएं हैं, माना ए और बी दो संख्याएं हैं, तो इनके बीच परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? हमेशा वह ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन के रूप में होगी। किस रूप में? ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन के रूप में होगी। हमेशा ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई ए और बी दो संख्याएं दी गई हैं, उनके बीच में कितने भी, चाहे जितने अनंत, मैं अभी बोला कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, कितने अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती हैं। तो मतलब ए और बी के बीच में अगर आपको परिमेय संख्या निकालनी हो तो हमेशा आप इसका प्रयोग करेंगे, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन। एक एग्जाम्पल के साथ देखिएगा, जैसे मैं बोलूं 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। कितने? 5 परिमेय संख्या निकालिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 2 and 3। फाइंड 5 इरेशनल नंबर इन बिटवीन 2 and 3। इसे सूत्र रखेंगे जहाँ ए क्या है, ए बराबर, जहाँ के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, के बराबर क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5। बात समझ में आई? ध्यान दीजिएगा। क्या ए की जगह क्या है? 2 है। बी की जगह क्या है? 3 है। ए की जगह क्या है? 2 है। बी की जगह क्या है? 3 है। इसी फॉर्मूले में मैं रखूँ 2 के बराबर में पहले 1 रखूंगा। के इज इक्वल टू 1 रखने, 2 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 अपॉन 2, क्या आ जाएगा? 2.5। ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूँ एक संख्या रेखा यहाँ खींचता हूँ, ये है प्लस इनफाइनाइट, ये है माइनस इनफाइनाइट, यहाँ बीच में 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। मतलब 2 और 3 के बीच में, तो 2.5 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा 2.5। क्या है? परिमेय संख्या है। हमको कितनी निकालनी है? 5। ये पहली हो गई। 2 इंटू, हम के बराबर 2 रखेंगे, प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 7, 7 अपॉन 3। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, क्या 3 2 जा 6, 1 बचा, उसके बाद 3 3 3 3 या इसे लिख सकता हूँ 2.3 के ऊपर बार। कहीं न कहीं ये यहाँ आएगा, यहाँ पे 2.333 मतलब 7/3। दो संख्या हो गई। अगर हमको तीसरी संख्या निकालनी हो, कौन सी संख्या? तीसरी संख्या निकालनी हो तो 2 इंटू 3 प्लस 3/4 कर सकता हूँ। 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9/4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, फिर 4 2 जा 8, ठीक, फिर 4 5 जा 20, 2.25 आएगा। कहाँ होगा? कहीं इससे पहले यहाँ पे लिखा होगा 2.25। 1 2 3, अगर मैं चौथी संख्या निकालूं 2 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 अपॉन 5, 8 3 11, 11/5। पांचवी संख्या की बात करूं 2 इंटू 5 प्लस 3 अपॉन 6, 2 5 या 10 प्लस 3 13/6। ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। किसके बीच में? 2 और 3 के बीच। बात समझ में आई? उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। आगे यदि ए और बी दो संख्याएं, क्या है? संख्याएं हैं, तो अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी।
अपरिमेय दो ए और बी दो संख्याएं, तो ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? हमेशा अंडर रूट ए बी होगी। मान लीजिए अंडर रूट ए बी, मान लीजिए रूट ए बी एक परिमेय संख्या आ गया, तो आप उसका क्यूब रूट ए बी निकाल सकते हैं, आप उसका फोर्थ रूट ए बी निकाल सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई? ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल देखते हैं। यदि यदि दो और तीन के बीच अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी? अंडर रूट 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? रूट 6। रूट 6 क्या है? रूट 6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? लमसम 2.8346 ऐसे पसंद में आई। देखिए 2 और 3 के बीच में है कि नहीं, है कि नहीं? पसंद में आई? चलिए आगे देखिए। दिया गया है अंडर रूट 0.001 है, x बराबर 0.0001 दिया गया, 301 दिया गया। तो पूछेगा आपसे x एक इरेशनल नंबर है, क्या है? इरेशनल नंबर है, या x एक रेशनल नंबर है, या x एक पूर्ण संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है। ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.001 दिया गया है, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या 0.01। ध्यान दीजिएगा दशमलव में अगर वर्ग दिया हो, जब हम लोग क्यूब रूट स्क्वायर इतनी आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको, जब मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा उतनी आसान तरीके से आपको कहीं नहीं बताया होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। पूरी चीजें एक एक चीजें एक्सप्लेन करूंगा, कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है, कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, कैसे क्यूब निकाला जाता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, हम आपको यही याद करा के भेजेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.001 क्या लिख सकते हैं? 0.01 लिख सकते हैं, 0.01। अब 0.01 क्या, इसको कैसे लिखा जा सकता है? 1/100। और 1/100 क्या है? एक रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि P/Q के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक, चलिए अगला बताइए। क्या दिया है? प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से एक अपरिमेय, क्या अपरिमेय संख्या है। 0.14 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है
0.146666 थर्ड ऑप्शन दिया गया है 0.14638 14368 14368 और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1.14638283868 अब परिमेय संख्या बतानी है। ध्यान दीजिए, जो मेरी पिछली क्लास को देखा होगा या इसको रेगुलर तरीके से देखते हुए चला आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चनों को वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि हमने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या कहलाती है? इरेशनल नंबर कहलाती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या कहलाती हैं? इरेशनल नंबर कहलाती हैं। ध्यान दीजिए 0.14 है, 0.14 ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो क्या होगा? ये तो हमेशा रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर हो ही नहीं सकता है। 0.146666 क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इक्वल करके 0.14146 ऊपर बार 0.146 ऊपर बार लिख सकता हूँ। आप लोग कहोगे हाँ, ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। ये भी क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर। इसको ध्यान दीजिए, क्या दिया गया है? 14638। क्या दिया गया? 14638, फिर रिपीट हो रहा है 14368, फिर रिपीट हो रहा है 14368। क्या ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नहीं है? आप लोग कहोगे जी है। तो क्या हो जाएगा? इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो? 0.14638 ऊपर बार लगा सकते हो, आप लोग लगा सकते हो। तो 0.14638 हो गया, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया, मतलब ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। ये डी नंबर, डी ऑप्शन देखिएगा 1.14638 283868 अप टू डॉट 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 आगे बढ़ते हुए चला जा रहा है। क्या इसमें कहीं आपको रिपीटिशन दिखाई दे रहा है? क्या इसमें कहीं आपको रिपीटिशन दिखाई दे रहा है? इसमें कहीं आपको रिपीटिशन दिखाई दे रहा है? कहोगे नहीं। तो ये कौन सा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। बड़े बड़े क्वेश्चन को बंद करके बताया था कि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये क्या है ऑप्शन? इरेशनल नंबर। ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक, बात समझ में आ गई आपको? अगला देखिए, आगे देखिए, एक प्रश्न हो करिएगा। ये बताइए सर कि 5/12 और 4/5 5/12 एक मिनट प्रश्न लिखता हूँ मैं पहले। दिया गया 3/7 और 5/12 के बीच में अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न पूछा गया है किसमें? आरआरबी ग्रुप डी में। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है क्या कि 3/7 और 5/12 3/7 और 5/12 के बीच परिमेय संख्या है। हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गुरु 2001 पर जितने भी मैं प्रश्न कराता हूँ, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन मैं तैयार करके टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। आप लोग जुड़िए और उस प्रश्न को लगाने का प्रयास करिए। ये सभी जो प्रश्न करा रहा हूँ ये भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। ध्यान दीजिए, 3/7 और 5/12 के बीच में परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया है क्या? ऑप्शन दिया है
71 बटे, पहला ऑप्शन है 71 बटे 168। दूसरा ऑप्शन है 7 बटे 25। तीसरा ऑप्शन है 9 बटे 43, 9/43। और चौथा ऑप्शन है डी, क्या दिया गया है 17 बटे 142, 17 बटे 142। ध्यान दीजिए, क्या निकाल पाना आसानी से आसान है, इसको आसान है यदि मैं जो बताया हूँ उस पर रखा जाए तो। क्या ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1, अभी मैंने पीछे बताया आपको, ए की जगह पे क्या दिया गया आपको 3/7 दिया गया है। के बराबर यदि मैं 1 रखूँ, के बराबर यदि मैं 1 रखूँ, देखूँ आता है कि नहीं, के बराबर 1 रखूँ, प्लस बी बराबर क्या दिया गया है 5/12, के प्लस 1 2, 3/7, 12×36, क्या 12×36 प्लस 7/35, 12×36 7/35, 12×7 84, 84 दूना 6×5 = 11, 3×3 = 6, 1 7, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 168, 71 बटे 168, 71 बटे 168। मतलब ये कहीं ना कहीं 0.424123 डॉट गया होगा, या 4123 आगे रिपीट होगा, आगे क्या होगा रिपीटिशन हुआ होगा। और 5/12 दिया गया, क्या 5/12 क्या हो जाएगा 5/12 दिया गया है, क्या 0.423 आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में क्या कोई संख्या है, अगर इसको मैं देखूं क्या लिखा गया है 7/25, कभी आ ही नहीं सकता है। 9/43 ये भी कहीं नहीं, कभी नहीं आ सकता, डिवाइड करके आप लोग दे सकते हैं। 17/142 ये तो कभी नहीं आ सकता है, जितने भी आएंगे सब डबल जीरो के बाद ही आएंगे। बात समझ में, एक जीरो के बाद आएगा भी तो 2 टाइम जाएगा, फिर आगे कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 2 टाइम जा सकता है ना। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही है 71/168। क्या इस पे रखने पर आसानी से आ गया क्या, नहीं तो खोजते रह जाए, मिलने वाला नहीं है। ठीक, अगला देख, हम लोग परिमेयीकरण सीखते हैं। परिमेयीकरण जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, क्या बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए a प्लस 1/a प्लस रूट बी के रूप में कोई संख्या लिखी गई, तो हमेशा इसके कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका विपरीत होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका विपरीत होगा। मतलब a प्लस रूट बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस रूट बी होगा, संयुग्मी जिसको बोलते हैं। a प्लस रूट बी का संयुग्मी क्या होगा, a माइनस रूट बी होगा। इसके संयुग्मी से हम लोग इसके अंश और हर में गुणा करते हैं, ये तो पता है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ऊपर अंश नीचे हर, अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मतलब इसके संयुग्मी से a माइनस अंडर रूट बी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, वो परिमेयीकरण कहलाता है। ठीक, कैसे ध्यान दीजिए, a माइनस अंडर रूट बी अपॉन a प्लस अंडर रूट बी इंटू a माइनस अंडर रूट बी। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, छोटा सा बोल रहा हूँ, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए रूट ए का स्क्वायर ए प्लस रूट बी का स्क्वायर बी प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी हमेशा बराबर होगा किसके, a माइनस बी के। क्यों, a प्लस बी बराबर a माइनस बी होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर करूंगा अगर मैं अंडर रूट a का स्क्वायर करूंगा तो a आएगा, अंडर रूट b का स्क्वायर करूंगा तो b आएगा। बात समझ में आई, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि a प्लस रूट बी इंटू a माइनस रूट बी बराबर क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर
ए स्क्वायर माइनस का बी होगा। कैसे? ए का अगर ए में मल्टीप्लाई करूंगा मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करूंगा ए स्क्वायर आएगा, और रूट बी का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? बी आएगा। क्यों? क्योंकि रूट बी किस रूप में लिखा गया है? ऐसे बी पावर 1/2 के रूप। और यदि मैं इसी को क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं तो बी की पावर 1/2 पावर 2। ठीक, अगर बी, यहाँ देखिए, अगर ए की पावर एम की पावर एन दिया गया है तो हमेशा ए की पावर एम एन लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? बी की पावर 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बी। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया? बी। एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, छोटी छोटी चीजें ध्यान दीजिए। यहाँ पे ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी दिया गया है, क्या हो जाएगा? ए माइनस रूट बी अपॉन ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, ए स्क्वायर माइनस का बी। ये कहलाता है परिमेयीकरण। एक इसी पे प्रश्न लेंगे, छोटा सा प्रश्न है जो कि पूछा गया है, छोटा सा प्रश्न है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? 1/3 माइनस √8 किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? तो इसका संयुग्म क्या होगा? 3 प्लस √8 होगा। क्या होगा? 3 प्लस √8। तो 3 प्लस √8 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 प्लस √8 अपॉन 3 प्लस √8 इंटू 3 माइनस √8 कितना आ जाएगा? 3 माइनस √8 कितना आ जाएगा? 3 प्लस √8, 3 का 3 मल्टीप्लाई करूंगा 9, ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √8 का √8 में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 8 है। 3 प्लस √8 अपॉन 9 माइनस 8 1 कितना आ गया? ये 3 प्लस √8। आई होप आपको समझ में आया होगा। परिमेयीकरण का मकसद क्या होता है? नीचे से ये रूट को हटाना, नीचे से रूट को हटाना, नीचे से √रूट को हटा करके एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? परिमेयीकरण का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। इरेशनल नंबर से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो हम लोगों ने सभी प्रकार के प्रश्नों का करने का प्रयास किया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बार पढ़ेंगे, जो हमको बार बार परेशान करता है। इतनी बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि आपको वह बार कभी आपको परेशान नहीं करेगा। उसका मैं कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसे भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं, कैसे उसका जोड़ करते हैं, कैसे उसका गुणा करते हैं, कैसे उसे घटाते हैं और कैसे भाग देते हैं, हर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा बार। धन्यवाद। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो इसे आगे शेयर करिए।